बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द वुड। हम लोग को 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है जो कि लकड़ी से बनते हैं, जिसका सॉल्यूशन है 5 ऑब्जेक्ट्स डैट कैन बी मेड फ्रॉम द वुड आर। जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वुड से बनते हैं वो कौन कौन है? टेबल है, चेयर है, बेड है, डोर है, बुलॉक कार्ट है। ये सब हमारे क्या चीज़ से बनते हैं? वुड से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। फिर इसमें हमारा आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ द वेरियस काइंड्स। बोल रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे चारों तरफ हैं वो सब बहुत सारे मटेरियल से बने हुए होते हैं, अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने हुए होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ द सिंगल मटेरियल वाइल सम आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मटेरियल्स। बोल रहा है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल मटेरियल से बने हुए थे, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बने हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे मटेरियल से बने हुए रहते हैं। ऑल्सो अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। और है कि जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। फिर बोल रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिटरमाइन देयर यूजेस। बोल रहा है कि जो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वही डिटरमाइन करता है कि उसका किस रूप में यूज होगा उस मटेरियल का। व्हाट ऑब्जेक्ट दे कैन बी यूज टू मेक, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट उन लोग से बनाया जा सकता है, उन लोग की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर जो हमारा अगला बोल रहा है पॉइंट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स। जो प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल का वो कौन क्या क्या आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में? अपीयरेंस आता है, दिखने में कैसा है, देयर टेक्सचर कैसा है वो सबका, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल है कि नहीं, इफ दे कैन फ्लोट और श्रिंक, एंड ट्रांसपेरेंसी। बोल रहा है कि क्या वो लोग फ्लोट मतलब तैर सकता है या फिर डूब जाता है, या फिर उस सबको ट्रांसपेरेंसी देखा जाता है। ये सब हमारे क्या चीज में आते हैं? मटेरियल के प्रॉपर्टी में। फिर बोल रहा है मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि जो मटेरियल है वो लोग को एक ग्रुप में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। किस हिसाब से? तो उन लोग की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के हिसाब से। फिर बोल रहा है द ऑब्जेक्ट टेबल, चेयर, बेड, डोर एंड बुलॉक कार्ट कैन ऑल बी मेड विथ द वुड। बोल रहा है कि जितना भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, डोर, बुलॉक कार्ट, ये सब क्या चीज़ से बना हुआ है? वुड से, लकड़ी से बना हुआ है। The properties of wood such as its strength, toughness, visual appearance with its various pattern and texture and being light yet sturdy make wood a very useful material। बोला है कि जो वुड है ये सब जो चेयर है, बेड है, डोर है, ये सब वुड का बना हुआ है। और वुड का प्रॉपर्टी क्या चीज़ है कि उसका स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, टफ होता है, विजुअल अपीयरेंस होता है उसका पैटर्न और टेक्सचर है जो अलग अलग तरह का रहता है, वेरियस तरह का रहता है, और वो थोड़ा हल्का भी होता है वुड, इसलिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसका हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोइंग विच साइंस। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उस समय से हम लोग को ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो कि साइन करते हैं, जो कि चमकते हैं। ग्लास बॉल दिया हुआ है, प्लास्टिक टॉय दिया हुआ है, स्टील स्पून दिया हुआ है, कॉटन सेट दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका क्या होगा। बोल रहा है कि ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून साइन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेटल। बोल रहा है कि जो ग्लास बॉल है और जो स्टील स्पून है ये इसलिए चमक रहा है क्योंकि ये मेटल से बने हुए हैं। ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून साइंस वाइल प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन सेट डू नॉट साइन। बोल रहा है कि जो ग्लास बॉल और स्टील स्पून है ये तो चमक रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक टॉय है और जो कॉटन सेट है ये नहीं साइन कर रहा है, नहीं चमक रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स, वही फिर से यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें क्या क्या आता है? अपीयरेंस आता है, देयर टेक्सचर आता है, हार्डनेस आता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल है कि नहीं, या फिर वो लोग पानी में तैर सकता है या नहीं तैर सकता है, और ट्रांसपेरेंसी, ये सब हमारे मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। बोल रहा है कि जो मटेरियल्स हैं वो सबको हम लोग ग्रुप में रखते हैं उन लोग की सिमिलैरिटी के हिसाब से या डिसिमिलैरिटी के हिसाब से। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स फीचर्स सच एज पैटर्न एंड लस्टर। बोल रहा है कि जो अपीयरेंस ऑफ मटेरियल है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब अपीयरेंस ऑफ मटेरियल में क्या क्या आ जाता है, तो उसका फीचर्स मतलब उसका पैटर्न किस तरह का वो है बना हुआ, और उसका लस्टर मतलब साइन चमकता है या नहीं। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज दैट दे हैव लस्टर दे साइन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट ऑन देयर सरफेस। बोल रहा है कि जो एक प्रॉपर्टी है मेटल का वो क्या है? लस्ट्रस, मतलब वो चमकता है। क्या? वो लाइट जब उस पर पड़ता है तो वो चमकता है। ग्लास इज नॉट क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड हैज़ अ लस्टर। बोल रहा है कि ग्लास है जो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं है,
नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, सॉरी, जो ग्लास है वो एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है, लेकिन तब पर भी वो और लस्ट्रस भी है। फिर बोल रहा है प्लास्टिक एंड कॉटन डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर एंड हेंस प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट डू नॉट शाइन। बोल रहा है कि वहीं जो प्लास्टिक और जो कॉटन है वो लोग के पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसी कारण जो प्लास्टिक टॉय है और कॉटन शर्ट है वो शाइन नहीं करता है। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विथ द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और बगल में कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, वो सबसे हम लोग को ऑब्जेक्ट को मैच करना है कि किससे बनता है वो ऑब्जेक्ट। फिर बोल रहा है रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है कि जो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बना भी हुआ था है, नहीं तो एक मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए भी करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को इस मैच द फॉलोइंग को मिलाना है। सबसे पहले हमारा बुक है, तो बुक किस किस चीज़ से बना हुआ था, तो बुक सिर्फ पेपर से बना हुआ था, मटेरियल में पेपर होगा। फिर आता है हमारा ट्रम्बलर, ट्रम्बलर किस से बना हुआ था, तो ग्लास और प्लास्टिक से, क्या, ग्लास और प्लास्टिक से। फिर हमारा आता है चेयर, चेयर किस से बना हुआ था, वुड और प्लास्टिक। टॉय वुड पेपर और प्लास्टिक, और शूज़ लेदर से बना हुआ रहता है। तो ये हमारा तीसरा जो हम लोग मैच द फॉलोइंग था वो मैच कर लिए हम लोग। फिर इसको मैं एक्सप्लेन किया है नीचे। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ वेरियस काइंड्स। बोल रहा है कि जितना भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों तरफ हैं वो सब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने हुए रहते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल वाइल सम आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मटेरियल्स। बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंगल मटेरियल से बने हुए रहते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए रहते हैं। ऑल्सो अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बोल रहा है कि जो मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिटरमाइंस देयर यूजेस। बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का वही डिटरमाइन करता है कि मटेरियल का किस रूप में यूज होगा। वाट ऑब्जेक्ट दे कैन बी यूज टू मेक, और किस तरह का ऑब्जेक्ट वो सब मटेरियल से बनाया जा सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स अपीयरेंस, देयर टेक्सचर, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, इफ दे कैन फ्लोट और श्रिंक एंड ट्रांसपेरेंसी। वही जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का उसमें क्या क्या आ जाता है, अपीयरेंस आ जाता है, देयर टेक्सचर आ जाता है, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, फ्लोट और श्रिंक आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, ये सब मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। बोल रहा है कि जो मटेरियल्स है वो सबको हम लोग ग्रुप में कैसे करते हैं, तो उन लोग की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से हम लोग उस सबको ग्रुप में करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर यूज and the property of the various material, paper is best suited for the book, glass and plastic for the tumbler, wood and plastic for the chair, wood, paper and plastic for the toy and leather for the shoe। बोल रहा है कि जो मटेरियल का जो नेचर है या ऑब्जेक्ट का जो नेचर है उसके प्रॉपर्टी के, मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो पेपर है वो बुक के लिए बेस्ट होता है, जो ग्लास और प्लास्टिक है वो टम्बलर के लिए बेस्ट होता है, जो वुड प्लास्टिक और जो चेयर है ये जो वुड और प्लास्टिक है वो चेयर के लिए बेस्ट होता है, और जो वुड पेपर और प्लास्टिक है वो लेदर के लिए टॉयज के लिए बेस्ट होता है, और जो लेदर है वो शूज़ के लिए बेस्ट होता है। फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ स्टोन इज ए ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। बोल रहा कि जो स्टोन है, जो पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है लेकिन जो ग्लास है वो ओपेक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्या फॉल्स होगा, क्योंकि स्टोन ओपेक होता है और ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट होता है। फिर बोल रहा है अ नोटबुक हैज़ अ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। बोल रहा है कि जो नोटबुक है वो लस्ट्रस होता है लेकिन जो इरेजर है वो लस्ट्रस नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा फॉल्स होगा। फिर हमारा जो बोल रहा है चॉक डिजॉल्व इन वाटर, जो चॉक है उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू होगा। हाँ, वो जो चॉक है वो वाटर में नहीं, सॉरी, चॉक है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। शुगर जैसे डिजॉल्व हो जाता है वैसे चॉक हमारा डिजॉल्व नहीं होगा। फिर बोल रहा है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी पे तैर सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा, सही होगा। हाँ, पानी का जो एक टुकड़ा, लकड़ी का जो एक टुकड़ा है वो पानी पे आसानी से तैर सकता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो शुगर है वो पानी में घुलता नहीं है, ये गलत होगा, हमारा ये फॉल्स होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉल्स है, वो डिजॉल्व होता है। फिर बोल रहा है ऑयल मिक्स विथ वाटर, जो ऑयल है जो तेल है वाटर से मिक्स हो जाता है, वाटर में घुल जाता है,
तो नहीं, जो ऑयल है वो वाटर में नहीं घुलता है बल्कि उसके ऊपर में फ्लोट करने लगता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है सैंड सेटल डाउन इन वाटर, जो सैंड है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, तो ये हमारा सही होगा। हाँ, पानी में नीचे बैठ जाता है क्योंकि घुलता नहीं है और उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, तो ये हमारा ट्रू होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, बोल रहा है कि क्या विनेगर है वो पानी में घुल जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा, जो विनेगर है वो पानी में घुल जाता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, बोल रहा है कि नीचे में कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल का नाम दिया हुआ है। वाटर दिया हुआ है, बास्केटबॉल दिया हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है, ग्लोब दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है और अर्थन पिक्चर्स दिया हुआ है। पिक्चर्स जिसमें हमारा बोल रहा है ग्रुप देम एज, हम लोग को सबको ग्रुप करना है राउंड शेप एंड अदर शेप, राउंड शेप में नहीं तो दूसरा शेप्स में। फिर ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, खाने लायक और नहीं खाने लायक, ये सब में हम लोग को ग्रुप करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले राउंड शेप में देखते हैं हम लोग, तो बास्केटबॉल होगा, ऑरेंज होगा, ग्लोब होगा, एप्पल होगा, अर्थ एंड पिक्चर होगा। ये सब हमारे कौन से शेप में होंगे, राउंड शेप में। और जो अदर शेप में होगा वो हमारा वाटर होगा, शुगर, क्योंकि वाटर और शुगर होगा जो अलग अलग शेप होता है, इन लोग का राउंड शेप, इन लोग का नहीं होता। वाटर शुगर है उसका हमारा क्यूबिकल शेप होता है, वही जो वाटर है उसका कोई शेप ही नहीं होता है, वो किसी भी शेप में रह सकता है। फिर आता है ईटेबल, खाने लायक, तो वाटर है, ऑरेंज है, शुगर है और एप्पल है, ये सब को हम लोग आसानी से खा सकते हैं, ये सब ईटेबल है। और नॉन ईटेबल जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं तो हमारा बास्केटबॉल होगा, ग्लोब होगा, अर्थ एंड पिक्चर्स होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसका भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड द अर्थन पिक्चर्स आर राउंड शेप, बोल रहा है राउंड शेप ऑब्जेक्ट, वाइल शुगर इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर क्रिस्टल। बोल रहा है कि जो बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, ग्लोब है, एप्पल है, अर्थन पिक्चर है, ये सब हमारे राउंड शेप ऑब्जेक्ट हैं। ये सब ऑब्जेक्ट जो है वो गोलाकार होते हैं, ये सब वस्तुएं गोलाकार हैं। लेकिन वही जो हमारा शुगर है वो एक शुगर क्रिस्टल है। क्या चीज़ है, शुगर क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। वाटर बींग अ लिक्विड, वाटर है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, उसका अपना शेप नहीं होता है, उसका अपना आकार नहीं होता है। इट टेक ऑन द शेप ऑफ कंटेनर इट विच इट इज स्टोर्ड, बोल रहा है कि ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है वाटर। फिर बोल रहा है वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल आर ईटेबल वाइल बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर्स आर नॉट ईटेबल। बोल रहा है कि जो वाटर है, ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है, ये सब खाने लायक होता है, ये सब खा सकते हैं। लेकिन बास्केटबॉल, ग्लोब और दो अर्थन पिक्चर है, ये सब हम लोग नहीं खा सकते हैं। फिर हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो बोल रहा है लिस्ट ऑल इट्स आइटम नोन टू यू डैट फ्लोट ऑन वाटर। हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को एक लिस्ट बनाना है ऐसा ऑब्जेक्ट्स का जो कि वाटर में फ्लोट करते हों। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन, बोल रहा है फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। और उसके बाद हम लोग को चेक करना है और देखना है कि कौन है जो ऑयल और केरोसिन पे क्या चेक करता है, फ्लोट करता है। सम आइटम्स डैट फ्लोट ऑन वाटर आर लिस्टेड बिलो, कुछ आइटम्स जो वाटर पे फ्लोट करते हैं वो हमारे दिए हुए हैं। प्लास्टिक बोतल, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ स्पॉन्ज, पीस ऑफ थर्मोकोल, फिर बोल रहा है वुड, बम्बू, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क, ये सब हमारे क्या चाहिए, वाटर पे फ्लोट करेंगे। अब इनमें से देखना है कि कौन है जो हमारा ऑयल पे फ्लोट करता है और केरोसिन पे। However, none of these items float on oil और केरोसिन, बोल रहा है कि इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑयल और केरोसिन पे फ्लोट नहीं करेगा, केरोसिन पे। फिर बोल रहा है दे फ्लोट ऑन वाटर एज देयर डेंसिटी इज लोअर देन डैट ऑफ द वाटर, बोल रहा है कि ये लोग इसलिए वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है। इन द केस ऑफ ऑयल एंड केरोसिन द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इज हायर देन डैट ऑफ द ऑयल एंड केरोसिन। बोल रहा है कि अगर हम लोग ऑयल और केरोसिन के केस में लेते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, तो इन ऑब्जेक्ट्स का जो ये डेंसिटी रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, और ऑयल और केरोसिन का डेंसिटी कम हो जाता है। इसी कारण ये सब डूब जाएंगे, ये सब ऑब्जेक्ट्स। एज ए रिजल्ट दे सिंक इन दीज लिक्विड्स, इस लिक्विड जो दिए हुए लिक्विड हैं ऑयल और केरोसिन, ये सब में ये सब ऑब्जेक्ट डूब जाएंगे। फिर बोल रहा है हमारा फाइंड ओड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ग्रुप्स में, जिनमें से हम लोग को चुनना है जो सबसे अलग है। पहला में दिया हुआ है चेयर, बेड, टेबल, बेबी,
कप बोर्ड। बोला कि जो चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है और कप बोर्ड है, इनमें कौन अलग होगा? तो इनमें हमारा इन दिस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेबी इज द ओड वन आउट। इस सेट में जो बेबी है वो सबसे अलग होगा। बेबी इज लिविंग थिंग वेयर ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि यहाँ पे जो बेबी है वो एक लिविंग थिंग है, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, इस सब में हम लोग को बताना है कि इस सब में सबसे अलग कौन होगा। तो इसमें हमारा सबसे अलग होगा क्या? इसमें हमारा सबसे अलग होगा बोट। इन दिस सेट बोट इज द ओड वन आउट। इसमें अलग जो सबसे दिख रहा है हम लोग को वो बोट दिख रहा है। बोल रहा है कि बोट इज मेड फ्रॉम द वुड वेयर द अदर फोर आर फ्लावर्स। बोल रहा है कि जो बोट है, जो नाव है, वो लकड़ी से बनता है, लेकिन बाकी जो चार हैं वो फूल हैं। All flowers are categorized as living things while both are non-living object। बोल रहा है कि जितना भी फ्लावर्स है वो सबको लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वही जो बोट है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर, सैंड, इस सब में कौन है अलग सबसे? तो इन दिस सेट सैंड इज ओड वन आउट। इस जो सेट था इसमें जो सैंड है वो सबसे अलग है। क्यों है? तो सैंड इज नॉट अ मेटल वेयर द अदर फोर आर मेटल। बोल रहा है कि जो सैंड है वो मेटल नहीं है, लेकिन बाकी जो चार हैं वो सब मेटल हैं। फिर जो हमारा अगला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है सुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। बोल रहा है कि सुगर, साल्ट, सैंड और कॉपर, सल्फेट, इस सब में कौन अलग होगा सबसे? तो इसमें सबसे अलग होगा सैंड। इन दिस सेट सैंड इज द ओड वन आउट। इसमें भी सबसे अलग होगा कौन? सैंड। सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर वेयर द अदर थ्री आर सॉल्यूबल इन वाटर। बोल रहा है कि जो सैंड है वो पानी में इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन बाकी जो तीन हैं वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं और कैन बी कैटेगराइज्ड एज द लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ये लोग को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा इस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।